मेंबर्स, अब देखो मार्केट में आज काफी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। निफ्टी ने काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक किया। 25,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद स्ट्रांगली फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ये बहुत तगड़ा फॉल था, ठीक है। और देखो मैंने कल ही आपको वार्निंग करने की कोशिश की थी। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए। देखो यहाँ पे मार्केट में फॉल सुन, ठीक है, मार्केट में बहुत जल्द फॉल आएगा। और ये मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश की थी, ठीक है, रिसेंटली कि भाई निफ्टी में आए ना आए, मिड कैप में तो जरूर आएगा। और अगर आप देखोगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप 0.25% नीचे गया है और मिड कैप करीब 1.5% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। और निफ्टी जब तक 25,000 के नीचे है, ये भी प्रॉफिट बुकिंग के मोड में जाता हुआ दिखाई दिया है। और कल मैं फर्स्ट वीडियो में आया था, उसी में आपको बताया था कि 2 आवर्स का चार्ट क्लियर कट नेगेटिव है। 60 आरएसए को तोड़ते ही यहाँ पे 40 आरएसए को टेस्ट करने आएगा 2 आवर्स चार्ट में, ठीक है। तो आप देखोगे 2 आवर्स चार्ट में 40 आरएसए को इंट्राडे में ही टेस्ट करता हुआ दिख, ओके। अब देखो पॉइंट क्या आ जाता है कि सर मार्केट में क्या प्रॉफिट बुकिंग, क्या रीजन है, क्या और फॉल आ सकता है, हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो सबसे पहली बात, मैं देखो मैंने मेरी पोजीशन को आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अगर पोजीशंस की बात करें जाए तो यहाँ पे अभी एचडीएफसी में आप देखोगे 5K का चल रहा है। और दूसरा यहाँ पे एक एचडीएफसी जहाँ पे 3.5 चल रहा है। और बाकी की जो पोजीशंस है उसमें मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया। आप यहाँ पे ये शॉर्ट वीडियो जाके देखिएगा। आप अप्रोक्सीमेटली ये समझो अराउंड 77K प्रॉफिट अभी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, हेजिंग के अंदर। और मैं सोच रहा हूँ मंडे को एग्जिट कर दूंगा, ताकि आप देखो यहाँ पे मंडे को 16 ऑफ जून है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वीक आ जाएगा, तो मैं लास्ट वीक तक होल्ड करने का सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 16 या 17 को मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हेजिंग में। और मैं लास्ट मोमेंट तक खींचना नहीं चाहता, ओके। चलिए, अब देखो सबसे पहला मार्केट में फॉल का रीजन क्या है, कोई है क्या? देखो रीजन कोई है नहीं। मार्केट में इंपॉर्टेंट इवेंट्स खत्म हो चुकी थी, ठीक है। अब मार्केट में आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि भाई फॉल होने का रीजन मिडल ईस्ट का टेंशन बढ़ना है, ठीक है। लेकिन कोई कोई ऐसा ज्यादा स्पेसिफिक रीजन नहीं दिखाई दिया। सिर्फ आप ये समझो कि देखो, आप खुद सोचो, देखो सिंपल बात है, आप खुद सोचो। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा ट्रिगर इवेंट था, सीआरआर का कट होना या रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से कट होना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज था। लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो एक ही दिन पॉजिटिव था। नेक्स्ट डे को गैप अप ओपन होने के बाद लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। आप देखोगे पिछले 3 दिन से लगातार फॉल कर रहा था, ठीक है। अब देखो खुद बैंक निफ्टी ही अगर ऊपर नहीं जाता तो आपको क्या लगता है निफ्टी ऊपर क्यों जाएगा, ठीक है। तो एक तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका था, कोई कोई खुद मोमेंटम ही नहीं कर रहा था। उसके अलावा मिड कैप्स आप देखोगे, मिड कैप्स लाइफ हाई के आसपास पहुंच चुके थे। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं मंथली चार्ट में, ठीक है, लाइफ हाई पे पहुंच चुके थे। तो आप ये समझो ये लाइफ हाई की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दी। जनरली बोलते हैं ना डबल टॉप, ठीक है। आप यहाँ पे डबल टॉप देख सकते हैं, ये डबल टॉप की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। अब देखो सिंपल आंसर कर देता हूं, सर क्या और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? अगर आप डबल टॉप का कंसेप्ट जानते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। डबल टॉप का कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर मार्केट ऊपर के लेवल से गिरता है या कोई कंपनी गिरती है ऊपर के लेवल से, स्टॉक गिरता है, ठीक है, और अगर वापस रीटेस्ट होता है, ठीक है, फॉल करने के बाद रिबाउंड होता है और रीटेस्ट करता है, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। फिर या तो डब्ल्यू पैटर्न बना के जाता है या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बना के जाता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आती जरूर है, ठीक है। और अगर मान लो यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, तो आपके जितने भी कंपनीज वाले स्टॉक होंगे, जितने भी स्टॉक होंगे, ठीक है, कम से कम 10 से 12 या 15% मिनिमम गिरेंगे, ठीक है। और कितना गिरेंगे वो नहीं पता, लेकिन हाँ 10 से 12 या 15% मिनिमम गिरेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूं यहां पे, ओके। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। कल भी वार्निंग किया था। आप ऐसा मत बोलना कि जय सर आपने आज ही बताया, ठीक है। कल भी मैंने वार्निंग करने की कोशिश की थी और परसों भी बोला था कि मैं मार्केट लाइफ हाई के नजदीक जा रहा है, मिड कैप स्पेशली वहां पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आई डोंट थिंक अभी भी कुछ बिगड़ा होगा, ठीक है। आप ये सोचो कि अगर मिड कैप यहां पे आ गया 54,000 या 56,000, ठीक है, यहां से 4,000 और गिरा, जस्ट एग्जाम्पल 3,500-4,000, ठीक है, तो आपके मिड कैप कितने गिरेंगे, आपके स्मॉल कैप कितने गिरेंगे, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। फिर ऐसा मत कहना कि जय सर आपने बताया नहीं था, अब मैं क्या करूं, ठीक है। अब बस उतना ध्यान में रखिएगा। हालांकि देखो आज एक दुखद घटना होती हुई दिखाई दी डेफिनेटली। अहमदाबाद लंदन जाने वाला जो प्लेन था वो क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। एंड हमारे गुजरात के जो पूर्व प्रीवियस सीएम थे, ठीक है, वो भी मौजूद थे, ऐसा न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें नेगेटिव हुई है डेफिनेटली, ठीक है। और देखो मैंने एक स्टेटिस्टिक आप लोगों को शेयर किया, अगर आपने स्टेटिस्टिक देखा है यहाँ पे सी,
सबसे ज़्यादा जो प्लेन क्रैश हुए वो यहाँ पे बोइंग कंपनी के हुए हैं, ठीक है? ये पूरी स्टैटिस्टिक है, इसमें से यहाँ पे बोइंग के कितने मॉडल्स ज़्यादा क्रैश होते हुए दिखाई दिए, ये प्योरली मेंशन है, ठीक है? 727 के 51 क्रैशेस हुए हैं, 730 और 700 एंड 200, ठीक है? तो ये मैंने पूरी स्टैटिस्टिक बनाई है और आप मेरे ट्विटर में ट्विटर अकाउंट में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है? उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने काफ़ी स्टैटिस्टिक शेयर की है, ठीक है? तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा जो ट्विटर अकाउंट है उसकी लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा डेफिनेटली, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। और देखो शेयर करोगे तो आई होप कि कुछ फोकस करेंगे ये लोग, ठीक है? बोइंग कंपनी वाले फोकस करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें। और देखो जनरली मैंने हर बार यही देखा है कि जब भी प्लेन क्रैश होता है ना, ठीक है, कोई कोई बचता नहीं है। जब भी प्लेन क्रैश होता है तो आप बोले कि सेफ्टी है, लेकिन भाई क्रैश होने के बाद कोई भी ना बचे, ऐसा यार तो ऐसी काहे की सेफ्टी यार, कुछ भी नया लाना चाहिए डेफिनेटली सेफ्टी के लिए, ठीक है? बट एनीवे तो ये चीज़ें नेगेटिव हुई है। अब देखो इसके अलावा रिलायंस पावर, देखो मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो सबसे ज्यादा मोमेंटम करने वाले कंपनीज होंगे वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आप देखोगे रिलायंस पावर 2 दिन में 11% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और आप ऐसा मत सोचें कि भाई ये वापस पुल बैक करेगा, ठीक है? अब देखो ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है? तो 20 डेमा का सपोर्ट लेने आएगा, ठीक है? तो ये जिस तरह से ये भागा है ना, ये ऐसे ऐसे भागा है, तो प्रॉफिट बुकिंग करके सपोर्ट लेने आएगा जरूर, ठीक है? तो ये माइंड ध्यान में रखिएगा। फिर आप बोलना मत कि सर शेयर मार्केट बेकार है, शेयर मार्केट समझ में नहीं आता। भाई नहीं आता, यही तो आप गलती करते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि भाई कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, ठीक है? आपको नहीं पता होता। ये चीज़ें बहुत बड़ी गलती है। चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है? कल मैंने 2 स्टॉक मैंने लिए थे बीटीएसटी में एज़ अ डिस्क्लेमर। टीटीएमएल लिया था, ठीक है? टाटा टेली सर्विसेज़। मैं एज़ अ डिस्क्लेमर मैंने मेरा एसएल हिट हो गया था। स्टॉक कल ज़्यादा फॉल किया, ठीक है? लेकिन मैंने क्या बताया था? मैंने हमारे जो व्यूअर्स है, अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स, उनके साथ डिस्कस किया था कि कल गैप अप ओपन होगा ये, ठीक है? मैंने बोला था कल गैप अप ओपन होगा। आप सोचो इतना फॉल मार्केट में, ये बंदा 4% ऊपर गया था। कॉस्ट के नजदीक है, मैंने निकाल दिया, ठीक है? पहला हाफ एग्जिट किया 2% पे, फिर 4% ऊपर है, हाफ एग्जिट दूसरा किया, ठीक है? ओके, इसके अलावा मैंने एसयूएन फार्मा लिया था, ठीक है? एसयूएन एसयूएन फार्मा करके एक कंपनी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे, ठीक है? अगर आई थिंक सो यहाँ पे जैकपॉट स्क्रीनर में है, ठीक है? तो एक सेकेंड, ये बार एसयूएन लाइफ साइंस, ठीक है? आज ये बंदा इंट्राडे में 10% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। कितना? 10% की सर्किट, ठीक है? तो मेरा बीटीएसटी में एक दिन में 10% भी मुझे मिलते हैं, ठीक है? मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में की है, बीएससी के अंदर ट्राई किया मैंने, जीआरएससी के अंदर ट्राई किया, फिर रतन पावर के अंदर ट्राई किया, ठीक है? और ये मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ, ठीक है? तो पॉइंट क्या आ जाता है, मुझे स्टॉक सिलेक्शंस करने का नॉलेज है। अगर आपको नहीं पता है तो अब आपको सीखना चाहिए, ठीक है? और वो मैं आपको यही बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलिए, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। रिलायंस पावर में एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दी है। ये हो सकता है थोड़ी बहुत और आए। ओके, चलिए, अब देखो स्मॉल एंड मिड कैप्स तो डेफिनेटली फॉल की है। सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। मिड कैप का सपोर्ट अभी और नीचे है 57,600 के आसपास। 20 डेमा को एक बार सपोर्ट लेने आएगा। और स्मॉल कैप का तो 18,000 के आसपास है, यानी कि यहाँ से और 2-3% फॉल करता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो केयरफुल रहेगा। पेटीएम, अब देखो समझो बात को। मैंने आज एक वीडियो बना था, शॉर्ट वीडियो था। पेटीएम आप देखोगे 10% क्रैश होता हुआ दिखाई दिया कि एमडीआर गवर्नमेंट यहाँ पे देने वाले नहीं है। जो बोलते हैं ना कि जितने भी मर्चेंट होते हैं, ठीक है, उनको एक प्लेटफॉर्म फी देनी पड़ती है, ठीक है? तो होता क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ डिस्काउंट विस्काउंट लाने वाली थी, ठीक है? अब वो डिस्काउंट नहीं लाने वाली, इसकी वजह से पेटीएम का स्टॉक आपको क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? अब देखो क्रैश होने के बाद स्टॉक रिकवर हुआ डेफिनेटली इंट्राडे में। ओके, तो मैंने हेजिंग आपको बताने की कोशिश की थी कि भाई क्या चीजें होती है जनरली। अगर 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 फॉल करने के बाद रिकवर करता है तो जनरली चांसेस हाई होते हैं कि जहां से गिरा और जितना लो बना है वो एक रेंज में रहने का उम्मीद रहता है, ठीक है? तो ज्यादा पैनिक नहीं है ये, वैसे भी इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता न्यूज की वजह से, तो ज्यादा पैनिक की है नहीं, ठीक है? ये टेम्पररी फॉल है। ओके, तो ज्यादा पैनिक मत कीजिएगा। चलिए, मैप माई इंडिया सी इन्फो सिस्टम। अब देखो ध्यान से समझो, आप लोग मार्केट में एंट्री करें हर स्टॉक में, ठीक है? लेकिन बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट प्लेयर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है? उनको पता है, लेकिन आपको नहीं पता। उनको क्या पता है कि भाई मार्केट में टॉप बन रहा है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फोन पे ने अपना स्टेक बेच दिया मैप में इंडिया से, ठीक है? स्टॉक 9% तक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। स्टेक कुछ 5-5.5% बेचा,
आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। अराउंड 5.3% का इक्विटी स्टेक बेचा और स्टॉक उसके बाद क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अब मान लो किसी ने खरीदा हो डेफिनेटली, लेकिन बड़े प्लेयर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखोगे एशियन पेंट्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई डोंट नो रिमेंबर, लेकिन आई थिंक रिलायंस ने प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है। तो एशियन पेंट्स का जो स्टॉक है वो यहाँ पे ब्लॉक डील होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि क्लोजिंग ऊपर थी, लेकिन वो लोग ने भी प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है। देखो बड़े प्लेयर्स अभी के लिए बहुत सारी ब्लॉक डील्स कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी एक बार सोचना चाहिए। देखो आप सोचो बहुत सारे स्टॉक नीचे के लेवल से कितना रिकवर हुए। मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक विवियाना पावर करके एक एसएमई कंपनी से, ठीक है। इसने लाइफ लो बनाया था, अब लाइफ हाई पे ट्रेड करा है, ठीक है। सीधा डबल हो चुका है। ऐसे बहुत सारी एसएमई कंपनीज है जो लाइफ हाई पे ट्रेड करी है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है जो लोअर लेवल से लाइफ हाई पे पहुंच चुकी है, ठीक है। सिंधु ट्रेड अभी मार्च मंथ में आई थिंक बॉटम बनाया था। आज बंदे 10 रुपए का बॉटम बनाया था, आज 28 रुपए पे ट्रेड करा है, ठीक है। 10-11 पे बॉटम बनाया था। तो मार्केट में बहुत सारी ऊपर टॉप पे ट्रेड करी है, ठीक है। तो वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? बात समझ में? ये चीजें ध्यान में रखो। बीएससी के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, सीडीएसएल के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ठीक है। तो अभी के लिए तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है। अब छोटी मोटी यानी कि 5% भी हो, 15% तक भी हो, ठीक है। तो बस उतना माइंडसेट रखिएगा, क्लियर रखिएगा कि प्रॉफिट बुकिंग 15% आ सकती है। फिर मान लो 4 महीने स्टॉक साइडवेज रहे, तो फिर पैनिक मत करना, ठीक है। आप पूछोगे सर 15% है ना, मैं झेल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई नेक्स्ट मंथ वापस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। रिकवर होने में टाइम लग सकता है, ठीक है। 5 महीने भी लग सकते हैं, 15 महीने भी लग सकते हैं। तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपका व्यू कितना था, ठीक है। फिर ऐसा बोला कि सर मैंने मार्जिन में लिया था, मैंने फलाने में लिया था, ये चलेगा नहीं। क्लियर? आई होप ये सब कुछ क्लियर हो चुका है एंड होप समझ में आया होगा। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ चुका है। अब इसका अगला सपोर्ट 24,800 है, 24,400 है, ठीक है। मार्केट अगर पूछे सर, मार्केट अगर मान लो यहां से रिवर्स हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 24,000। एक 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 फाइनल लेवल की बात कर रहा हूं, अगर गया तो की बात है, ठीक है। इससे ज्यादा चांसेस नीचे जाने के कम है। ओके। होप आज का वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है जाके जुड़िएगा जरूर। इंपॉर्टेंट न्यूज, इंफॉर्मेशन, चार्ट्स आपको बताता रहता हूं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।